जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का छोटा सेवक। बालाजी के यूट्यूब चैनल से नाम बालाजी की कृपा है और 1 का व्लॉग्स है। दोनों ही चैनल हनुमान बाबा ही चला रहे हैं, उसमें आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और विनती करता हूं कि हनुमान जी आप सब पे प्यार लुटाएं, आपके सबके संकट और परेशानियों को दूर करें। अब आते हैं एक जगह मैं गया, कुछ ऐसा मुद्दा जो आपको गुस्सा कर सकता है, आपकी भावनाओं को थोड़ा सा ठेस पहुंचा सकता है, और उस मुद्दे के बारे में हम आपसे कुछ चर्चा करेंगे। आपको रिप्लाई सिर्फ कमेंट्स में देना है और कुछ नहीं। वो क्या? मैं एक जगह पे गया, वहां पे हनुमान जी की भक्ति करने वाला भगत भी था उस मंदिर में। कोई मंदिर की बात कर रहा हूं मैं। तो वहां पे गया उस मंदिर में, उनकी सोच क्या थी? उनकी सोच, हो सकता है आप जज करें, हो सकता है सोच मेरी गलत हो सकता है सोच मेरी गलत हो, मेरे अंदर भी कमी हो सकती है, मैं भी तो इंसान हूं। और हो सकता है सोच उनकी गलत हो। तो मैं उनकी सोच के साथ साथ अपनी सोच रखूंगा आपके सामने, और देखें और मुझे बताएं क्या ये सही था, क्या ये गलत था। उनका कहना है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम, कहे के मर्यादा पुरुषोत्तम, अपनी बीवी को भगा दिया घर से बाहर, ये वर्डिंग, और बाली को छुपके मारा, कहेगा भगवान तू। ये उनका कहने की वर्डिंग। मर्यादा पुरुषोत्तम नाम, अपनी वाइफ यानी सीता माता को घर से बाहर क्यों निकाला? ताकि इस तरह के लोग, जो धोबी लोग होते हैं ना, उनकी मुंह बंद हो सके। राम जी को पता है कि वो स्वच्छ हैं, लेकिन वो जो उनके माइंड से वो बात, जो प्रजा के माइंड में जो बात घूम रही है, उसे निकालने के लिए और एक अच्छा बेहतर राजा बनने के लिए, दिखाने के लिए कि ये भी कर सकता है, एक राजा का धर्म होता है, वो धर्म की बात नहीं समझे उन्होंने, गलत वे में उस चीज को लेकर के बहुत लोगों को बताते होंगे वो बात में, मुझे लगता है जरूर बताते होंगे बहुत लोगों को, तो क्या गलत है? सीता माता को अग्नि के हवाले कर दिया, अपनी बीवी को अग्नि के हवाले क्यों दे दिया? गलत सोच है ना। अपनी बीवी को पराए मर्द अग्नि के हवाले, अग्निदेव के हवाले क्यों कर दिया? ये सोच उनकी, ये अच्छी नहीं लगी मुझे। लेकिन मैं उनसे बहस नहीं कर सकता था, वो औहदे में, उम्र में बहुत बड़े थे। 2 प्रश्न पूछे, वो जवाब नहीं दे पाए। वो प्रश्न भी बताऊंगा कौन से। लेकिन ये सोचो, ये उनकी सोच। हनुमान जी का भक्त है जो, शायद गद्दी भी लगाता हो शायद, लेकिन उनकी सोच ऐसी, ऐसे क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए ना। आप तो राम जी की बढ़ाई करते करते थकने नहीं चाहिए आप। लेकिन आप, अब उन्होंने एक प्रश्न और पूछा कि हनुमान जी की मौसी का नाम क्या है? मैंने कहा जी मौसी का नाम तो मुझे नहीं मालूम, मेरे से बात नहीं हो रही थी, मतलब बहुत सारे लोग थे तो वहां पे बात चल रही थी। मैं कहा मौसी का नाम तो नहीं पता, क्योंकि रामायण तो मैंने पूरी पढ़ी है, तुलसीदास रचित रामचरित मानस मैंने पूरी पढ़ी है, इसमें हनुमान जी की मौसी का नाम नहीं है। तो उन्होंने नाम बताया, हनुमान जी की मौसी का नाम है बेलंका। मैंने कहा बेलंका कैसे, कौन से ग्रंथ में लिखा है? कि नहीं है, ग्रंथ में नहीं लिखी चीज, लेकिन उन्हें पता है। लंका, हनुमान जी जब समुद्र पार करके गए थे तो लंका में नहीं कूदे थे, वो लंका के आगे एक और जगह है बेलंका, वहां कूद गए थे। ये बताया उन्होंने, लंका में ना कूद के वो बेलंका में कूद गए थे। वहां पे एक महिला मिली थी, ये मिली थी, वो उनकी मौसी वोसी, ऐसा बन गया, रिश्ता बन गया, फलाना ढिमकाना। ये कहानी उन्होंने बताई जो कि किसी भी ग्रंथ में नहीं है, सरासर गलत है। अगर आप हनुमान जी के भक्त होते हुए राम जी के बारे में ऐसा, हनुमान जी के बारे में ऐसी जो कहानियां जो ग्रंथों में है ही नहीं, उसके बारे में आप सबको बता रहे हो, तो वो गलत है। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। इसका मतलब आप रामायण को झुटला रहे हो। सारी रामायणों में भी ऐसी चीजें नहीं लिखी हैं। रामायण को झुटला रहे हो ना, इसका मतलब आप। चलो, एक बहुत पहले की बात है, जब मैं हनुमान जी की भक्ति नहीं करता था, बहुत पहले के व्यक्ति थे, अदर कास्ट से बिलीव करते थे, ब्राह्मण तो नहीं थे वो। उन्होंने बताया कि राम लक्ष्मण को किसने मारा? मैंने कहा उन्होंने तो समाधि ले ली थी। कि नहीं, हनुमान ने मारा था राम लक्ष्मण को, हनुमान। ये उस आदमी की सोच, मुझसे उम्र में बहुत बड़ा था वो, उस समय की बात है, 7-8 साल पुरानी बात हूँ। हनुमान जी को, राम जी लक्ष्मण को हनुमान जी ने मारा गदा से। मैंने क्यों? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा रामायण में कहीं लिखा ना हमने देखा कभी। भाई रामायण के ऊपर ही तो रामायण सीरियल बनाया गया है, उसमें कहीं देखा आपने? नहीं ना, ऐसा गलत बोल रहे हैं। और वो तो उनके भक्त, वो कैसे मार देंगे उनको? कि वो, मैंने क्यों, जरा तुम बताओ, तुम्हारी सोच जानना चाहता हूं मैं, ऐसे क्यों हुआ, क्यों मारा हनुमान जी ने राम जी को?
तो वो क्या कहता है भक्ति कि राम जी लक्ष्मण जी खाना खा रहे थे और बराबर में गंगा थी, गंगा से हाथ धो लें, एक गसा खावे फिर हाथ धो लें, एक गसा खावे फिर हाथ धो लें, एक गसा खावे फिर हाथ धो लें, एक गसा मतलब एक कोर खाए फिर हाथ धो लें। तो राम हनुमान जी गुस्सा का हनुमान जी ने गदा उठाया और धड़ धड़ दोनों भाइयों को जाती मार दिया। ये सोच कितनी नेगेटिव लोगों के अंदर सोच है यार, समझ रहे हो? ये सोच वो सोच रहा है, अपने बच्चों को बताएगा, अपनी पीढ़ियों को बताएगा, 10 लोगों में बैठेगा वहां बताएगा तो उसकी हंसी उड़ेगी, क्योंकि सब अगर लोगों को सब कुछ पता है, और जिनको नहीं पता, जो ब्लैंक है माइंड से, वो तो वही बात को सच समझेंगे ना। मैंने उसको बोला ऐसा नहीं था, मैंने उसकी बोलती बंद करा दी थी उस समय। अब इन वाले पंडित जी की सुनो, जिन्होंने बोला बेलंका और एलंका। मैंने कहा जी बेलंका आप बता रहे हो, चलो आपकी बात बड़े हो इसलिए मैं मान लेता हूं, लेकिन ऐसा ग्रंथों में नहीं लिखा, मैंने रामायण पढ़ी है। हो गई चुप। फिर उन्होंने बोला अपनी बीवी को भगा दिया। मैंने कहा अपनी वाइफ को उन्होंने घर से बाहर इसलिए निकाला क्योंकि सब प्रजा की सोच में जो दिमाग में बात आ रही थी कि हमने अग्नि परीक्षा नहीं देखी, इसलिए उन्होंने निकाला ताकि इनके सोच से बात निकाल दो। वो चाहते प्रभु श्री राम, जिसने बोला उस धोबी को मृत्यु दंड दे देते, लेकिन वही व्यक्ति आप जैसे लोग, इन जैसे लोग बोलते ले अपनी बीवी के बारे में बोल दिया कुछ तो उन्होंने मृत्यु दंड दे दिया, तो उस चीज को भी गलत बोलते। और प्रभु श्री राम ने उनके मन के, प्रजा की, सबकी सोच से वो बात निकालने के लिए काम किया, उसके लिए भी गलत बोल रहे। भाई प्रभु श्री राम इतने प्योर भगवान थे, उनको सब गलत ही बोल देते हैं यार, हद है, कोई भी गलत बोल के चला जाता। और ये भी बताया मैंने कि अग्नि को क्यों हवाले की थी, क्योंकि उनकी छाया रखनी थी। इनको छाया जो थी, उस छाया को रावण लेके जाना था, उनको पहले पता था, इसलिए वो मैंने हर एक पॉइंट व्यू उनके सामने समझाया। तो वो क्या कहते हैं, अच्छा आप लोगे मुझसे टक्कर, आप ले सकते हो और कोई नहीं ले सकता टक्कर, ऐसे बोल रहे थे मुझसे वो। तो मुझे ये बात सही लगी नहीं। मैंने कहा गुरुजी तो नहीं बोला, मैंने कहा पंडित जी आप इतने बड़े हो, मैं आपसे टक्कर लेने नहीं आया, मैं तो बस ऐसे ही यहाँ पे आया हूँ बाबा के दर्शन करने, मैं क्या टक्कर लूंगा आपसे। तो मैं चुप हो गया। उन्होंने बोला कि मैं राम सेवक जी को लेके जाता हूँ हर जगह अपने साथ, तो तुम्हारी भाभी के पास से। तो वो बोले कि इन्हें क्यों लेके घूम रहे हो, पहले तो उन्हें समझ में नहीं आया कौन है, इन कान्हा जी को क्यों लेके घूम रहे हो। तो मैंने कहा कि ये कान्हा जी नहीं हनुमान जी है, तो इन्हें क्यों लेकर दर दर भटक रहे हो। नहीं भटक रहे हो नहीं बोला, इन्हें क्यों दर दर लेकर इधर उधर घूम रहे हो। तो मैंने उनको जवाब दिया कि मैं नहीं इनको लेके नहीं घूम सकता, मेरी कोई औकात नहीं है, ये हमको हर जगह लेके जाते हैं। वो चुप हो गए। क्या भोग लगाते हो इनको। मैंने कहा मैं बताऊं, कह रहे नहीं आप रुक जाओ, आप तो जवाब दे दोगे, आप रहने दो। तुम्हारी भाभी से, तुम्हारी भाभी ने बता दिया कि भाई जो हम खाते हैं भोग लगाते हैं। गलत करते हो, जो खाते हो भोग लगाना नहीं चाहिए। अच्छा क्या लगाना चाहिए, चूरमे का भोग लगाना चाहिए, गुड़ का बस। भैया जब वो बड़े थे उन्होंने कहा आप रहने दो, आप टक्कर ले रहे हो मुझसे, तो मैं फिर सम्मान करके चुप हो गया, लेकिन मेरे ऊपर रहा नहीं गया। तो मैंने कहा वीडियो के माध्यम से ऐसी बातें तुम सबको पहुंचाऊंगा कि ऐसी बातें अगर कोई करता है तो बहस ना करें, लेकिन उनको समझाएं, जैसे कि मैंने उनको समझाया। समझना ना समझना उनके ऊपर है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि मैं तो बड़ा हूं, इससे क्यों समझूंगा। रावण भी हनुमान बाबा से नहीं समझाता, राम जी से नहीं समझाता, है ना। और तुम तो हनुमान भक्त हो के ऐसी बातें बोल रहे हो। तो मैंने उनको बोला, मैं चुप रहा, मैं बोला नहीं, वो बोल रहे हैं ये चीज का। अब मैं आप सबको इस प्रश्न का जवाब दे रहा हूं कि मेहंदीपुर बालाजी में सवा मनी का भोग लगता है, क्या होता है उसमें, पूरी सब्जी होती है ना, नमक भी तो होता है ना उसमें, तो फिर उसका भोग क्यों लगाते हैं, लगाते हैं ना भोग उसका। तो ऐसा कहां लिखा है कि सिर्फ हनुमान जी को मीठे का भोग लगाओ। तो भैया हनुमान जी को सिर्फ मीठे का भोग लगाते रहो तो परेशान भी तो हो जाएंगे, तो नॉर्मल खाना भी तो खाना चाहिए। क्या आपको 24 घंटे मीठा देंगे तो खा लोगे आप, नहीं खा सकते। तो सब चीज का भोग लगाना चाहिए। मेरे अंदर जो जो जाता है, यहां से पहले बाबा को भोग लगता है, फिर मैं मेरे अंदर जाता है। अब वो कोई भी चीज हो, चाय हो, दूध हो, चाय फैन पापे, चाय जो भी, और तुम्हारा मतलब कुछ भी, पराठे वगैरह, रोटी वोटी, दाल चावल वगैरह, कुछ भी, सब चीज का भोग लगाता है। मिठाई भी कुछ आती है तो पहले उनको भोग लगती है। हमारा मानना ये है, हनुमान जी हमारे लिए ये है, हनुमान जी मेरे लिए भगवान तो है ही, मेरे तो पिता है, लेकिन उनके लिए, उन पंडित जी के लिए हनुमान जी शायद कुछ नहीं थे, क्योंकि उन्होंने राम जी के बारे में उल्टा बोला, सीता माता के बारे में उल्टा बोला, हनुमान जी के बारे में भी वो कुछ ज्यादा अच्छा बोल नहीं रहे थे। बुरा भी नहीं है, अच्छा भी नहीं बोले थे। तो मुझे लगा कि हनुमान जी के मंदिर में ये बैठे हैं, ये अच्छा नहीं है, गलत बैठे हैं, इनको ऐसे बैठना नहीं चाहिए। लेकिन हम बहस या डिबेट करने नहीं गए थे। हाँ, 2-3 चीज मैंने उनको पूछी, वो बता नहीं पाए। फिर मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा। कहने वाले तो पंडित जी ऐसे भी बोलते हैं कि भगवान को क्या जरूरत थी धरती पे आने की, तुम्हारे संकट दूर करने की। तुम जैसे लोग उल्टा बोल रहे हैं। और भगवान को क्या जरूरत थी ये सृष्टि बनाने की,
पे युग बनाने की और यूं कहने की कि मेरी पूजा करो। भगवान तो भगवान है, अपने कोने में अपना मौज करते थे, तो जरूरत क्या थी उन्हें? इसका जवाब दे दो। तो उन्होंने बात पलट दी। युग कितने थे बताओ? मैंने बता दिया, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। अब बोलते हैं कि सतयुग के बाद त्रेता नहीं आया था, द्वापर आया था। ऐसी कुछ और दिमाग में उनके चीजें थी, इसलिए आया था, इसलिए आया था, इसलिए तो लगा ठीक है बोलते रहो। जब ऐसी चीजें तुम्हारे दिमाग में भरी हुई और आप उम्र में इतने बड़े हो और हनुमान जी के मंदिर में बैठे, तो पूरे गांव को तुम ऐसी चीजें ही बताते होंगे। चलो अच्छी अच्छी बात है, आपका नॉलेज ज्यादा अच्छी है, मेरे पे तो कम नॉलेज है, क्योंकि मैंने नॉलेज रामायण पढ़ के ली है। आपने नॉलेज पता नहीं क्या पढ़ के लिए, वो चीज तो हमने पढ़ी नहीं, ना नेट पे देखी, ना गूगल पे देखी, ना ग्रंथों में देखी। अच्छा, ये उन्होंने बोला तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा। उनका चलो कोई बात नहीं, फिर मैंने उनको बोला कि इसका बारे में बताओ, तो वो बता नहीं पाए। अच्छा, अब वो पूछते अवस्था कितनी तरह की होती है आयु की, आदमी की? भाई बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था। अब वो चुप। मैंने कहा और वो तो क्या पूछूं मैं मैंने कहने का मतलब ये, वीडियो बनाने का मतलब मेरा ये है कि आपको मोड़ मोड़ पे ऐसे व्यक्ति मिलेंगे, लेकिन एक व्यक्ति मंदिर में बैठा है हनुमान जी के और वो ऐसी बातें बोल रहा है, तो आपको आश्चर्यचकित होगा और ऐसी बातें आप पे पहुंचनी चाहिए। इसलिए मैं ये बातें आपको पहुंचा रहा हूं, क्योंकि ऐसी बातें जब तक आप तक नहीं पहुंचेगी तो आपके माइंड में ये बातें आएंगी नहीं कि हाँ लोग ऐसा भी सोचते हैं, हमारे हिंदू होकर सनातन होकर लोग ऐसा सोचते हैं। और हमारे हिंदू होकर सनातन होकर लोग ही बेवकूफ ऐसे लोग सोचेंगे, तो बाहर के लोग तो तुम्हें पता ही है ना। तो इसलिए ग्रंथों पे जाए, ग्रंथों में जो है वो पढ़े। बहुत सी बनावटी कहानियां गांव गांव में, शहर शहर में हर भगवान के बारे में चल रही हैं। भगवान श्री राम ने कभी भी जात पात के बारे में नहीं बोला। रामायण मैंने पढ़ी है इसलिए बोल रहा हूं, खड़े होकर सीना चौड़ा करके बोल रहा हूं, देख लो। निषाद राज उनका जो दोस्त था, प्रभु श्री राम का मित्र, वो आज के हिसाब से देखा जाए तो गलत तरह की बोलते हैं कि वो उस कास्ट के थे। भगवान श्री राम ने अपने पास बैठ के, साथ में बैठ के खाना खिलाया, झूठा भी खाया उनका। शबरी, गलत मतलब कहते हैं उनको भीलनी थी, भीलनी को कहते हैं लोअर कास्ट बोल देते हैं आज के जमाने में, मैं तो नहीं मानता। उनके झूठे बेर खाए। अबे तब भी भगवान श्री राम तुम्हारे समझ में नहीं आए? इतना करने के बाद भी भगवान श्री राम तुम्हारे समझ में नहीं आए? अपनी बीवी तुम सब प्रजा के लिए छोड़ दी ताकि तुम्हारे माइंड से वो सोच निकले, नहीं तो 10 लोग जो बोले थे उनको मृत्यु दंड दिलवा देते। कर लो क्या कर लो, राम जी का राज चल रहा था उनका, तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। तब भी राम जी उनके समझ में नहीं आए। हनुमान जी ने इतनी भक्ति की, तब भी हनुमान जी समझ में नहीं आए। तो भैया तुम्हारा तो ऊपर वाला ही भला करेगा। उनका कहना एक और था, 1 मिनट और लूंगा, कि एक पे किसी पे सवारी आई, शाम तक पेशी आती रही। अच्छी बात है, तो पेशी से पूछा मैंने हनुमान जी कैसे हैं, तो उसने बोला हनुमान जी काले पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि आजकल घटिया तेल चमेली का लगाते हैं, सिंदूर घटिया लगाते हैं, इसलिए। अरे हनुमान जी काले पड़ जाएंगे? इतनी ऊर्जा का स्रोत है वो, जिनका हिसाब आप नहीं लगा सकते, आपके 100 पुश्ते नहीं लगा सकते, वो बंदा काला पड़ जाएगा? नहीं। और भाव से आप मिट्टी उठा के लगा दोगे ना हनुमान जी के, वो स्वीकार कर लेंगे। और बिना भाव के अच्छी क्वालिटी का सिंदूर लाएंगे, अच्छी क्वालिटी का तेल लाएंगे, वो स्वीकार नहीं होगा। बाबा नीम करोली ने गोबर गोबर से हनुमान जी की तस्वीर मूर्ति बनाई थी, आज भी है वो, आज भी है वो। ऐसी सोच रखने वाले होने चाहिए, ना कि ऐसी सोच रखने वाले कि हनुमान जी काले पड़ गए। हनुमान जी कभी काले नहीं पड़ सकते भाई साहब। वो भूत जो खेल रहा था उस पर, उसे पता ही नहीं हनुमान जी क्या चीज होती है। ठीक है, तो ये कुछ एक ऐसा टॉपिक था जो हनुमान जी से रिलेटेड था, राम जी से रिलेटेड था, लोगों की सोच से रिलेटेड था, क्योंकि सोच सबकी अलग होती है। धोबी की सोच भी थी उस जमाने में, हनुमान जी की सोच भी थी, भरत भैया, शत्रुघ्न भैया, जितने भी भाई थे, चारों भाइयों की सोच भी थी। ऐसी भी लोग होते हैं, तो आपको तक ये बात पहुंचनी चाहिए थी, इसलिए मैंने अपने हनुमान जी के चैनल का सहारा बनाया कि आप तक ये बात पहुंचे कि ऐसी बनावटी कहानियों से सर के ऊपर से जाने दें, और वो लोग को समझाओ, समझेंगे नहीं, वो बातों में फंसा के चुप करा देंगे आप। मुझे नहीं चुप करा पाए, लेकिन हाँ मैं सम्मान की वजह से चुप हो गया। किसी का सम्मान किसी के घर में आके, समझो ना। तो बाबा कृपा करें आप पे, हनुमान जी कृपा करें, हनुमान जी कृपा आप सब पे हो। इन चीजों पे गौर करना और अपने कमेंट्स लिखना और मुझे बताना
कि क्या आपके आसपास भी कुछ इस तरह के लोग हैं या नहीं है, या ग्रंथों में ऐसा ही लिखा है जैसे उन्होंने बताया, या ग्रंथों में जैसे मैं बता रहा हूं वैसे लिखा हुआ है। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय जय श्री राम। हनुमान जी महाराज कृपा करें, करुणा करें, आप सबके सभी समस्याओं का समाधान करें। जय श्री सीताराम।